दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राजेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं और मेरा ट्रक ड्राइवर ट्रक लोड करके नेशनल हाईवे 31 से होते हुए बेगूसराय से बक्सर जा रहे थे, जब हम पटना से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक लड़की सड़क के साइड में दिखी जिसकी उम्र यही कोई 21 साल होगी। वो लड़की हमें देखते ही लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगी। मेरा ड्राइवर सोया हुआ था तो मैंने ड्राइवर को जगाते हुए कहा, अरे ड्राइवर साहब, कोई लड़की सामने हाथ दे रही है, क्या करें? इस पर ड्राइवर साहब ने मना कर दिया और वापस कुंभकर्ण की तरह सो गए। लिहाजा मैं उनकी बात मानते हुए ट्रक को बिना रोके आगे निकल गया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि चलते चलते ट्रक अचानक ही धीमी होने लगी। ट्रक की स्पीड कम होता देख मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया। जब मैं नीचे उतरकर देखा तो पाया कि ट्रक का टायर पंचर है। मैंने ड्राइवर को उठाया और सारी बातें बता दी, जिसके बाद ड्राइवर पंचर बनाने चला गया। उसके बाद मैं वहीं ट्रक में बैठा गाना सुन रहा था कि तभी कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया और मुझसे कहने लगा, मरोगे मरोगे, ओ ड्राइवर साहब, ट्रक को यहाँ से जल्दी निकाल लो, वरना वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने ड्राइवर साहब को कॉल किया तो ड्राइवर ने कहा, बस रास्ते में ही हूँ। लिहाजा मैं फिर से गाना सुनने लगा। मैं अभी गाना सुन ही रहा था कि तभी ट्रक अचानक से हिलने लगी और ट्रक की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। देखते ही देखते ट्रक का हॉर्न भी अपने आप बजने लगा। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर चुका था, जिसके चलते मेरा शरीर अपने आप ही कँपकँपाने लगा। खैर मैं डरा सहमा चुपचाप ट्रक में ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब ड्राइवर आया तब मेरी सांस में सांस आई। मुझे डरा सहमा देख ड्राइवर ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बातें बता दी, पर ड्राइवर ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी ड्राइवर ने पंचर लगाया। उसके बाद जैसे ही वो ट्रक में बैठा तभी किसी ने ड्राइवर को जोर से आवाज़ दी तो ड्राइवर साहब नीचे उतरकर उस आवाज़ की तरफ भागने लगे। पता नहीं साहब को क्या हो गया था। फिर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब ड्राइवर वापस नहीं लौटा तो मैं ट्रक लेकर जल्दी से वहां से निकल गया। जब मैं आगे पहुंचा तो मुझे ड्राइवर साहब सड़क पर भागते हुए दिखे। उसके बाद मैंने तुरंत ही उन्हें ट्रक में बिठा लिया। ट्रक में बैठते ही मैंने ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे चुप रहने को कहा और यह भी कहा कि अब इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे। खैर हम सही सलामत अपने घर पहुंचे और वो क्या था, इस बात का जिक्र हमने किसी से भी नहीं किया क्योंकि लोग हमारा मजाक जो उड़ाते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।